जमीयत उलमा इस्लाम तहसील बेला के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती नूर अहमद गंगू, बशीर अहमद रोंझू, फरहान जफर रोंझू, मामा हाशिम बबर, सिविल सोसाइटी के वाहिद बलोच, पीपल्स पार्टी के सैयद इमाम शाह लासी, दीगर अफराद के हमरा SHO बेला की ज्यादतियों के खिलाफ रेस्ट हाउस बेला में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हंगामी तौर पर बुलाई गई है। एजेंडा इसका ये था कि बड़ा बाग चौक बेला रक्षा स्टैंड वाला प्लाट जो बशीर अहमद और उनके ख़ानदान का कागज़ी प्रूफ के मुताबिक सन 1984 से ख़रीद करदा है, अब एक जरीना नामी खातून बग़ैर किसी प्रूफ के इस प्लाट पर काबिज़ होने का दावा कर रही है। इस प्लाट पर काजी अदालत में केस भी दर्ज था। फिर गुज़श्ता जुमरात 30 जनवरी 2025 को इस खातून ने बिला वजह ज़ियाउल्लाह भाई के घर के सामने आकर भाई ज़ियाउल्लाह से और उसी वक्त फरहान वहाँ मौजूद थे, उनके साथ बड़ी बदअखलाक़ी के साथ बदकलामी की, जिसमें दोनों तरफ से कुछ बातें की गई। इसके बाद कुछ देर हुई, SHO साहब की तरफ से फ़ोन आया भाई फरहान को कि आप आएँ, आपके ख़िलाफ़ जो है वो ज़रीना बाजी की कॉल आई है, उन्होंने दरख्वास्त दी है। SHO के कहने पर भाई फरहान थाने में चले गए। थाने में जाने के बाद और ख़ुद वहाँ SHO साहब मौजूद नहीं थे, फरहान वहाँ बैठ गए थाने में। कुछ देर बाद जो है वहाँ जो मौजूद अफराद थे उन्होंने, पुलिस के मुलाजमीन ने फरहान भाई को लॉकअप में ले गए और थोड़ी देर बाद फरहान के बकौल SHO साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने आते ही फरहान से जो है ये कहना शुरू किया कि देखें, मसला असल प्लाट का चल रहा है, आप बशीर अहमद के दोस्त हैं, इस वक्त बशीर अहमद आपकी बातों में हैं, आप ऐसे करें बशीर के साथ हमारी डीलिंग कर दें 10 लाख रुपए की और वो आप बाजी ज़रीना को दिलवा दें, आपका प्लाट का मामला भी हल हो जाएगा और कोई FIR वगैरह भी, पक्की FIR भी मैं नहीं काटूँगा। खैर इस पर फरहान भाई ने उनको जवाबन बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। इसके बाद जुमा के दिन जो FIR काटी गई उसमें बशीर अहमद का नाम भी दर्ज था। हालांकि जिस मामले पर फरहान को थाने में बुलाया गया, जो आपस में उनकी बदकलामी हुई थी, इस मौके पर बशीर भाई मौजूद नहीं थे। वैसे ही बशीर भाई को उस FIR में शामिल किया गया और जुमा की नमाज के बाद बशीर अहमद चले गए थाने में कि भाई आपके ख़िलाफ़ भी FIR में नाम दर्ज है, और इन्होंने जाकर गिरफ़्तारी दे दी, ये भी लॉकअप में बंद हो गए। फिर अगले दिन जो है, हफ्ते के दिन, फिर उनको वहाँ से निकाल कर जो है वो पेशी हुई इनकी, वहाँ वकील के ज़रिए से इनकी ज़मानत भी हो गई। अब ज़मानत में इन्होंने जो है वो जज साहब के सामने अपनी सारी बातें वाज़े की, तो हम मशकूर हैं जज साहब के, जिन्होंने फ़ौरन बशीर अहमद की इन बातों पर, और ये जो डीलिंग वाली बात थी ये भी उन्होंने उनके सामने रखी, इस पर उन्होंने फ़ौरन बशीर भाई को बरी कर दिया और सुनने में आया कि उन्होंने एक शोकाज नोटिस SHO के ख़िलाफ़ भी जारी कर दिया। अब हमारे इस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो जितने भी हमारे इस महकमे के अफसरान हैं, चाहे वो DIG पुलिस हैं, IG साहब हैं, या नवाब ऑफ लसबेला जाम कमाल ख़ान आलियानी साहब हैं, जितने भी हमारे ये बड़े हैं, हम इनसे एक दस्तबस्ता गुजारिश करते हैं कि देखें, ऐसे अफराद पुलिस महकमे के लिए बदनामी का ज़रिया है। पुलिस महकमा जो है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला महकमा है। आवाम अपने दर्द को जाकर उनके सामने रखती है ताकि वो दर्द का मुदावा बन सकें, लेकिन जो सूरत हाल है, बजाय वो किसी के दर्द का मुदावा बनने के, वो उनके दर्द में नमक छिड़कने का ज़रिया बन रहे हैं। तो ऐसे अफराद से इस तरह के महकमों को जो है वो महफूज किया जाए ताकि हमारी आवाम भी पुरअमन रहे और इस तरह के इंतशार की फ़िज़ा से हम बच जाएं। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि जो इस तरह के महकमे के अंदर अफराद हैं जो डीलिंग करते हैं और एक फ़ोन कॉल पर फ़ौरन इनको लॉकअप में बंद कर देते हैं, हालांकि जज साहब ने भी इनसे कहा कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े केस होते हैं, लेकिन इब्तदान तो उनकी FIR ही नहीं काटी जाती है, और FIR काट भी दें तो उस मुलाजिम को लाकर बड़े इज़्ज़त एहतराम से रखते हैं। अब बशीर अहमद हमारे सफ़ेद रीश हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, इनको भी बुलाकर उन्होंने बग़ैर किसी वजह के लॉकअप में बंद। अदालत करेगा कि किसका है किसका नहीं है, कौन कब्ज़ा माफिया कौन नहीं है, वो उससे हमें सरोकार नहीं है, वो अदालती फ़ैसले हैं बहैसियत सिविल सोसाइटी के। क्योंकि गुज़श्ता मेरे ख़्याल में 9 महीने 10 महीने कबल
शहीद गुलाम नबी का जो कत्ल हुआ था उस पर सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हमने बड़ा एहतजाज किया, रोड पे भी एहतजाज किया, बाज़ार भी बंद करवाए, ये मुख्तलिफ स्टेप लिए हमने। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि एक मुज़ाकरात के ज़रिए हमारा एहतजाज जब ख़त्म हुआ, इसके बाद 2 दिन बाद हमारे ऊपर FIR काटी गई। यकीनन ये भी SHO के एक नाहिली में आता है कि एक एहतजाज जो उनके बाला अफसर के दरमियान बैठ कर मुज़ाकरात होते हैं और मुज़ाकरात के बेस पर वो एहतजाज ख़त्म होता है, अगर 2 दिन बाद अगर FIR काटी जाए तो यकीनन इसमें भी SHO की सियासी वो होगी, क्योंकि हम समझते हैं कि एक इलाके का SHO अपने इलाके का ज़िम्मेदार होता है, ख़ुसूसन नज़्म व नस्क़ के हवाले से, चोरी चकारी के हवाले से उसकी ज़िम्मेदारी के ज़मरे में आता है। लेकिन इस वक्त बेला एक छोटा सा शहर जिसमें शहीद गुलाम नबी को कत्ल किए हुए मेरे ख्याल में 9 महीने से का ज़्यादा अरसा हो चुका है, ताहाल कातिल गिरफ्तार नहीं है, जिसमें इसी ग्राउंड पे जहाँ पर बैठे हुए हैं SSP के अपने अल्फाज थे कि हम 90% जो है कातिलों के करीब पहुँच चुके हैं और 9 महीने से और 10% जो है अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, जिसमें सबसे बड़ी कोताही इलाके के जो SHO होता है, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, ये उसकी नाइली में आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पुलिस है बेला में अमन अमान काम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। बेला में अब आए रोज़ डकैतियाँ भी हो रहे हैं, बेला जैसे छोटे शहर में सबसे बड़ी बात यह है डकैतियाँ भी हो रहे हैं, चोरी चकारी भी हो रहा है और मंशियात का भी बहुत ज़्यादा वो है और ख़ुसूसन जुए के अड्डे भी तेज़ी से चल रहे हैं। तो एक SHO की और क्या जिम्मेदारी है, वो क्या करेगा इलाके में जब इन तमाम चीज़ों को पकड़ने में वो कामयाब नहीं हुआ है यकीनन, और उसको काफ़ी अरसा भी हो गया है। मेरे पुलिस के बाला अफसरान से ही गुजारिश है कि इस SHO का फ़ौरन ट्रांसफ़र करके एक ऐसा ईमानदार बंद है, वहाँ पे कोई होटल है, ये शाम को जाते हैं वहाँ दोस्तों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो अचानक एक पुलिस वाला आया, इसे कहा कि भाई आपको SHO ने बुलाया, और ये फ़ौरन उसके साथ बैठ के थाने चला गया। भाई सारी रात इस पर पता नहीं क्या तशद्दुद किया गया, क्या नहीं किया गया, और हमारे अपने भाई मुबशर हुसैन खोसा, उसके साथ एक गनमैन, वो थाने पे आए, बच्चे को कोई डराया धमकाया, कोई पता नहीं तशद्दुद भी किया, बच्चा खौफ के मारे सच्ची नहीं कर रहा है। दूसरे दिन मेरा भाई हनीफ शाह बच्चे को लेने थाने गया, तो यहाँ से तंदुरुस्त ठीक ठाक गया, सुबह को जब भाई ने छुड़वाया तो लाश हो गया। यहाँ पे घर पे लाए तो देखा भाई अभी बच्चे की ज़िंदगी खतरे में। हम लोगों ने रातों रात चंदा वगैरह करके बच्चे को पहुँचाया सिविल अस्पताल कराची। तकरीबन 1.5 महीने तक वो कराची में ज़ेर इलाज रहा, इसके गुर्दे फैले हुए थे। इतना इस पर कोई प्रेशर था या तशद्दुद था वो अल्लाह जाने, वो बच्चा ही जानता है। लेकिन ये ज़्यादतियाँ, ये जुल्म लसबेले के अवाम के साथ, हर किसी के साथ, भी इस महफिल में भी सिर्फ बाबा वाले नहीं, भाई वाले नहीं, बहुत सारे मुतासर बैठे हुए हैं। अब कोई अगर बयान करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी, अगर नहीं करना चाहे तो मैं तो अपनी दर्द की बयानी करूँगा। मैं लसबेला के अवाम से, सिविल सोसाइटी से, सियासी समाजी जमायतों से और नवाब ऑफ लसबेला जाम साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपके इलाके में अवाम के साथ अब ज़्यादतियों का सिलसिला शुरू हो गया, बदस्तूर ये जारी रहेगा जब तक आप इस पर फौरी नोटिस नहीं लेते। अगर आपको लसबेला से हमदर्दी आए, अपने अवाम से हमदर्दी आए, तो प्लीज़ फौरी नोटिस लें और ऐसे SHO वगैरह को यहाँ से ट्रांसफ़र करें। यहाँ पे इससे दबंग SHO रहे हैं जो लसबेला से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कभी भी ऐसी ज़्यादती नहीं की, कभी भी ऐसा जुल्म नहीं किया। लेकिन यहाँ SHO साहब जो है ना वो बहुत नाजायज़ जा रहे हैं। बस यही मेरा कहना था। शुक्रिया, मेहरबानी। पार्टी का मैं बंदा हूँ। जाब साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ कि सर ऐसे बंदों से ये तो लोगों को नुकसान हो रहा है और इनको आप कम से कम हिदायत की जाए कि आप किसी के रिकॉर्ड वाली चीज़ों पे क्यों अमल ये अपना कर रहे हो, दखल अंदाजी कर रहे हो। आपके पास कोई प्रूफ है तो अदालत में पेश करें। अगर आपके पास प्रूफ अगर नहीं है, इसके अलावा आपका कोई मेरे ख़ानदान के साथ कोई रिश्ता है तो किसी आलम से फतवा ले आए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जो कि मेरे पास सबूत है लेते हुए, मेरे दादे से लेते हुए आज तक मेरे बंदोबस्त भी है, मेरे इंतकाल रिपोर्ट रिकॉर्ड भी है।
اور اس کے علاوہ یہ میرے پر جو کیوں کیس کر رہی ہے؟ کیونکہ ہم لوگ مجبور ہیں، بے بس ہیں، ہم لوگ یہاں سے اتھل تک جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جن کے خلاف اس نے MBR میں کیس کیا ہوا ہے۔ میں ثابت دینے کے لیے تیار ہوں، ثبوت دینے کے لیے اس کی درخواست میں